हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ यू ऑल, दिस इज योर दिव्या द ड्रामा क्वीन। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे इंग्लिश का एग्ज़ाम ही फर्स्ट है 3 अक्टूबर से। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यूनिट 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। यूनिट 1 इज़ ऑल बेस्ड अपॉन एक्सप्रेशंस और उनके इंप्रेशंस पे। तो यूनिट 1 में बेसिकली सबको पता है हमारा बायोग्राफिकल स्केच है। टोटल यूनिट 1 में बात जो की गई है वो हमारी किसकी की गई है, बायोग्राफीज़ की बायोग्राफीज़ में कैसे होता है, बायोग्राफीज़ कैसे लिखी जाती हैं, सारी बातें यही की गई हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की, जिसमें पहली बायोग्राफी है हमारी ओपरा विनफ्रे की। तो ओपरा विनफ्रे के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम धीरे धीरे ऐसे सारी बायोग्राफीज़ जो हैं वो कवर करेंगे। तो पहले हम ओपरा विनफ्रे के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारी अखाड़ा, फिर जो नेक्स्ट थर्ड बायोग्राफी है उसके बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि जो चैप्टर 1 है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब बता देती हूँ। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 पे आएंगे, पहले हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑल हमारा जो ये पूरा है, ये सब बेस्ड किस पे है, इसमें पूरे में सिर्फ बात की गई है ओपरा विनफ्रे ने अपने बारे में जो बताया, जहाँ थी वो, जिस सक्सेस से जहाँ तक पहुँची, वो पूरा इसमें एक छोटी सी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है कि उनके सक्सेस की स्टोरी क्या है। और जब वो सक्सेसफुल थी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से, जब उन्हें लग रहा था कि हाँ अब मैं पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैंने लोगों के लिए भी अच्छा किया, खुद के लिए भी अच्छा किया, तो तब के बारे में ये पूरा बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। तो बेसिकली जो ओपरा विनफ्रे थी वो एक टॉक शो में होस्ट थी, और वो इसी टॉक शो में एज अ होस्ट वो एक बिलियनियर बन गई, ठीक है। बिलियनियर समझते हो ना, बिलियनियर। और ये किसने लिखी गई है, रॉबिन वेस्टन ने लिखी है ये बायोग्राफी। तो लेट अस रीड चैप्टर 1, ओके गॉड आई गेट इट। इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है इस लाइन का, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। ओके गॉड आई गेट इट, ये लाइन कही है ओपरा विनफ्रे ने, और वो उन्होंने तब कही है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है, मतलब इस टाइम पे तो बहुत कम लोग होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो शायद भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए भेजा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भी टेंशन में आ जाते हैं, हम अपने घर वालों से बोलते हैं अरे यार इतना काम कराते रहते हो तुम, तो फिर हम बोलते हैं हाँ हमें तो भगवान ने भेजा इसलिए, है ना। तो इस तरीके से ये लाइन कही गई है, बट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में लाइन कही गई है। तो ओपरा विनफ्रे कहती है ओके गॉड आई गेट इट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उन्हें लगता है कि वो जिस काम के लिए वो धरती पे आई थी, फाइनली वो काम उन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जिस वर्क के लिए उन्हें गॉड ने भेजा था वो वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये लाइन एग्जाम में आ सकती है कि एक पैरा दे देंगे आपको, पीछे पैरा दे रखा है, पैरा दे देंगे कि इसमें इन 3-4 शब्दों से क्या मतलब निकलता है। तो इसका यही मतलब निकलता है, ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि फाइनली जिस काम के लिए मुझे गॉड ने भेजा था वो काम मैंने कर लिया। मतलब वो आज दिल से खुश है, आज उन्हें लगता है कि मतलब अब जो होना है हो जाओ, मेरा जो काम था वो मैंने निपटा लिया, ठीक है, इस टाइप से। तो इस पूरे में क्या बात की गई है, इस पूरे में बात की गई है कि सन की इतनी तकड़ी धूप, इतनी तगड़ी वाली धूप के नीचे ओपरा विनफ्रे क्या कर रही हैं, शाइन कर रही हैं। ओपरा विनफ्रे बीम्स ब्राइटली, ठीक है। ये एक पॉजिटिव सेंस में एक बात कही गई है, ठीक है। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट वुमेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जानी मानी एक अभिनेत्री जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है। उन्होंने एक एलिगेंट ड्रेस पहन रखी है, गोल्ड ज्वेलरी पहन रखी है, और एक हार्ड हेड से मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो मेटल की बनी हुई हो, जो मेटल की बनी गई हो। तो वो उनकी जो हेड थी वो मेटल की बनी हुई थी, तो उसे क्या कह दिया यहाँ पे, हार्ड हेड कह दिया। उनके पास में बहुत जाने माने नेम, जैसे कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर कादर असमल, और काफ़ी सारी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, ठीक है, वो उनके साइड में खड़ी है, स्टैंडिंग बिसाइड हर, ठीक है। विनफ्रे ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंथ गैदर की है, और ये बात उस टाइम की है, मतलब यहाँ पे ओपरा विनफ्रे बताती हैं कि लोग जो हैं उन्हें एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी अप्रोच के साथ चीयर कर रहे हैं, उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही ग्रेट अप्रोच के साथ क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। क्या किया था ओपरा विनफ्रे ने, 2002 में विनफ्रे ने लीडरशिप एकेडमी खोली थी, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, जो कि बोर्डिंग स्कूल था ग्रेड 7 से 12 तक। उन्होंने एक एकेडमी खोली थी गर्ल्स के लिए, ग्रेड 7 to 12 तक की गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसमें मोस्टली 450 टैलेंटेड यंग वुमेन थी, ठीक है। तो इसमें उनकी यही बात की गई है कि ये, और जो एकेडमी ने 2007 में खोली थी, उन्होंने तो विनफ्रे के हार्ट में एक बहुत स्पेशल जगह ले ली थी। ओपरा विनफ्रे फाउंडेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट द वेल बीइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। उन्होंने एक एकेडमी खोली थी किसके सपोर्ट में, वुमेन्स के, चिल्ड्रंस के और फैमिलीज़ के,
ठीक है। तो उन्होंने वो स्कूल बनाने में भी काफ़ी पैसा लगाया था, ठीक है, काफ़ी पैसा लगाया उन्होंने, वो गर्ल्स के लिए एकेडमी खोली और उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी गर्ल्स के लिए एकेडमी खोलना, इसमें यही सब बताया गया। और उन्होंने अपने थॉट्स रखे एडुकेशन पे, क्या थॉट्स रखे उन्होंने कि एडुकेशन इज़ अ वे टू मूव माउंटेन्स, एडुकेशन माउंटेन्स पे मूव करने का वे है, ब्रिजेस बनाने का और वर्ल्ड को चेंज करने का। एडुकेशन इज़ द पाथ टू द फ्यूचर, एडुकेशन एक पाथ है किसका, फ्यूचर का। उन्होंने ऐड किया कि वो बिलीव करती हैं एडुकेशन ही फ्रीडम है, ठीक है। गॉड की हेल्प से ये गर्ल्स जो हैं, जो जिन गर्ल्स के लिए उन्होंने अकेडमी खोली थी, उन्होंने बोला कि ये गर्ल्स क्या होंगी, अच्छा फ्यूचर बनाएंगी, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत प्राउड की बात होगी, साउथ अफ्रीका के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उन्होंने तब ये लाइन कही कि ओके गॉड आई गेट इट, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम करा था अपनी लाइफ में, तो उसी चीज़ को लेके ये पूरा चैप्टर 1 जो था हमारा डिस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है। बस इस पूरे चैप्टर में यही था, चैप्टर नंबर 1 में। अब हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, विच इज़ बॉर्न इनटू हार्डशिप्स, ठीक है। कैसे बर्थ हुआ उनका, क्या क्या लाइक डिसलाइक्स थे, क्या क्या था उनका, वो सब कुछ, ठीक है। चैप्टर 1 में फ़िलहाल इतना ही था। सो स्टे कनेक्टेड फॉर पार्ट 2। बाय बाय।